This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. ऐसा लगता है दोस्तों एफआईआईज अपना पर्सनल दुश्मनी इंडियन मार्केट से निकाल रहे हैं। एक वीक में दोस्तों 30,000 करोड़ का सेलिंग आना एंड फ्राइडे के दिन सारा रिकॉर्ड ब्रेक 10,700 करोड़ का एक ही दिन में दोस्तों कैश मार्केट में सेलिंग आना एंड वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट अगेन कहीं ना कहीं दोस्तों, चाहे आप यूएस मार्केट देख लीजिए, यूरोपियन मार्केट, एवरीथिंग इज रेड एंड सेंटीमेंट नेगेटिव अगेन बन चुका है। और मेरे भाई मंडे के दिन ओपनिंग कहां पे होगा मार्केट, उसके बाद क्या होगा, डाटा क्या आया है, सब कुछ धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे अभी। और मेरे भाई अगर आपने अभी तक लर्निंग के लिए मैं जो लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं टेलीग्राम का, वहां पे नहीं ज्वाइन किए तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, उस लिंक को क्लिक करके जुड़ जाइए। क्योंकि जो ओआई एनालिसिस में प्रोवाइड करता हूं दोस्तों, जैसे उस दिन फाइनल सपोर्ट 25,800 कह दिया था और जैसे ही वो लेवल टूटा 400 पॉइंट का दोस्तों फॉल आया था एक ही दिन में। तो इसीलिए मैं कहता हूं जाके लर्निंग के लिए आप लोग ज्वाइन हो जाइए, लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। और बैंक निफ्टी का वीडियो ऑलरेडी मैं कल के दिन अपलोड कर चुका हूं। ये वीडियो डेडिकेटेड रहेगा दोस्तों निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस के लिए। और सबसे खास बात, मार्केट खुलने से पहले एफआईआई प्रोस का डाटा को एनालिसिस करके उसको डिकोड करके मैं एवरी डे दोस्तों वीडियो अपलोड करता हूं कि चार्ट कैसे बनेगा। ये न्यू कॉन्सेप्ट में निकाल के आया हूं दोस्तों। और जो लोग न्यू देख रहे हैं, आपको यकीन अगर नहीं होगा तो मैं डेफिनेटली वीडियो क्लिप भी प्ले करने वाला हूं। फ्राइडे के दिन भी मार्केट खुलने से पहले जो कहा था, गैप डाउन खुल के पहला आप नीचे जाएगा, फिर कंसोलिडेट करेगा, फिर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देगा और नीचे आएगा, बिल्कुल वही चार्ट बना था दोस्तों। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आपको मैं वीडियो क्लिप प्ले करके भी दिखा रहा हूं, थोड़ा देख लीजिए एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। क्योंकि कल के दिन संडे स्पेशल दोस्तों इवनिंग में यही वीडियो आने वाला है इस टाइप का कि मंडे के दिन चार्ट कैसे बनेगा। लेकिन मेरे भाई ट्यूसडे से क्या करेंगे, वेडनेसडे से, तो ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक दोस्तों फिर मॉर्निंग में वीडियो आता है सुबह 7 बजे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कल के दिन मैंने क्या कहा था और हुआ क्या। तो आज का मेरा दोस्तों फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट जो है वो वही है 13 मार्च के लिए कि मार्केट गैप डाउन खुलेगा। गैप डाउन के बाद जो पहला कहीं ना कहीं दोस्तों 15-20 मिनट है उसके वहां पे थोड़ा सा आपको देखने को मिल सकता है एंड देन थोड़ा सा ऐसे होकर फिर सीधा नीचे की तरफ। क्यों ऐसे होगा? क्योंकि गैप डाउन खुलने के बाद एफआईआई कहीं ना कहीं अपना सेलिंग साइड पोजीशन में प्रॉफिट बुक करेंगे, इसलिए स्लाइटली अप मूव। प्रोज अपना बाइंग जो पोजीशन है फ्यूचर में उसको एडजस्ट करेंगे दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा अप मूव और यहां पे एडजस्ट करके यहां पे रिटेलर को ट्रैप करके सीधा पहला फिर से नीचे की तरफ एक डिप लेके जाएंगे एंड देन मार्केट कहीं ना कहीं दोस्तों साइड होगा और रेंज फिर जिस तरफ की तरफ टूटेगा, सेकंड रेंज की तरफ, रेंज नीचे की तरफ टूटा तो और भी अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा। यही चार्ट दोस्तों मैंने आपको फाइनल वर्डिक्ट पे बना के दिया था और वही चार्ट बना है। चाहे आप निफ्टी देख लीजिए, बैंक निफ्टी देख लीजिए, जो जो कहा था मार्केट को ऐसा लगता है कि यार हमारा, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारा बात सुन के ही दोस्तों मार्केट कहीं ना कहीं ओपन होने के बाद वही रिएक्ट करता है और एवरी डे ये काम देता है दोस्तों ऑलमोस्ट। तो डेफिनेटली आप लोग सब थोड़ा सपोर्ट दिखाइए सब्सक्राइब करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, क्योंकि कल के दिन तो आने वाला है स्पेशल वीडियो। डाटा क्या है, डाटा तो आ चुका है ऑलरेडी, बट क्या गेम लेके आए हैं दोस्तों इस बार, डाटा बहुत इंटरेस्टिंग है। और मंडे के दिन कैसे चार्ट बनेगा ओपनिंग के बाद, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पे पहले हम टेक्निकल देख लेते हैं, उसके बाद दोस्तों कल के दिन के लिए बस आप वेट कीजिए। कहीं ना कहीं निफ्टी से चालू करते हैं। और कुछ भी अगर आपने होल्ड किया है दोस्तों तो कमेंट करके बता दीजिए, डेफिनेटली मैं रिप्लाई दूंगा। एंड 100 लाइक का ये वीडियो को मैं टारगेट रख रहा हूं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एफआईएस का, तो हमने डिस्कस कर लिया दोस्तों, सेलिंग है, बट ये केस मार्केट का डाटा है। ऑप्शन का डाटा एनालिसिस करके कल के दिन में बताऊंगा चार्ट कैसे बनेगा। तो केस मार्केट में जिस हिसाब से, जिस एग्रेसिवनेस से दोस्तों एफआईआई सेलिंग करते जा रहे हैं ना भाई, मामला बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, बिगड़ चुका है, जो कि दिख रहा है मार्केट के चार्ट में दिख रहा है। ठीक है, तो भाई सीधी सीधी बात है। अब वर्ल्ड मार्केट की अगर मैं बात करूं, वहां पे क्या हाल चाल है, डाउ जोन्स को आप देखिए -119 पॉइंट डाउन, S&P 500 डाउन, नेस्डैक 206 पॉइंट डाउन, यूएस मार्केट है डाउन। यूएस मार्केट इफेक्ट करता है इंडियन मार्केट को, जो आपको पता है, और वहां पे तो सेंटीमेंट डाउन ही। यूरोपियन मार्केट भी अगर आप देखोगे दोस्तों डाउन है। और सबसे मेन सवाल, एशियन मार्केट क्या है। एशियन मार्केट अगर आप देखोगे दोस्तों, आप देखिए यहां से निकाई से लेके हैंगसेंग से लेके एवरीथिंग कहीं ना कहीं रेड क्लियरली आप देख पा रहे हैं। सिर्फ हमारा गिफ्ट निफ्टी 52 पॉइंट अप दिखा रहा है। तो चलो, जो लोग कॉल पुट होल्ड किए उनको ये तो पता चल गया, ओपनिंग तो क्लियर हो गया कि दोस्तों मंडे के दिन मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट ओपनिंग का पॉसिबिलिटी है। कोई बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन तो नहीं दिख रहा है दोस्तों। कहीं ना कहीं 52 पॉइंट अप या फिर लाइक 60 पॉइंट डाउन, लाइक फ्लैट टाइप का ओपनिंग होगा। लेकिन बाकी का जो वर्ल्ड मार्केट आप देख सकते हैं दोस्तों, वो कंप्लीटली कहीं ना कहीं डाउन है। कहीं पे भी इतना सा भी बुलिश सेंटीमेंट नहीं दिख रहा है। तो टेक्निकल डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फ्लैट ओपनिंग होगा तो यार फिर लेवल बढ़िया काम देगा, कोई हमें झंझट नहीं देखने को मिलेगा। गैप अप गैप डाउन हो गया तो फिर सारा गेम खराब हो जाता है, सारा लेवल का मतलब वेस्ट चला जाता है वो सब कुछ।
तो दोस्तों मंडे के लिए पहला व्यू, निफ्टी अगर फ्लैट ओपनिंग होगा 23,112 अगर टूटा स्मूथली 23,000 तक दोस्तों आराम से निफ्टी फिर अपना मतलब टारगेट टच ही कर लेगा 23,000 का। 23,000 का लेवल तो आने वाला है, वो तो हमें पता भी था दोस्तों, जब 24,000 टूट गया था तभी मैंने आपको कहा था। और अब तो 100 पॉइंट बचाएं 23,000 के लिए। तो दोस्तों जो लो है 23,112 का जो सपोर्ट है दोस्तों, क्योंकि फ्राइडे के दिन जो मार्केट फॉल हुआ है, ये जो लो बनाया है, अगर ये सपोर्ट दोस्तों अगर टूट गया, जो कि फ्लैट ओपन होने वाला है दिख रहा है वो, उसके बाद टूट गया दोस्तों, तो अगेन कहीं ना कहीं जो कंटिन्यूशन है वो डाउन साइड की तरफ कहीं ना कहीं दिख सकता है। तो इसके नीचे बस 23,112 के नीचे दोस्तों सस्टेन होना चाहिए। पहला व्यू तो क्लियर है। प्लान नंबर बी से इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, अगर मंडे के दिन स्लाइटली गैप अप खुल गया, जो कि दिख रहा है कि 52 पॉइंट मान लेते हैं गैप अप खुल गया, थोड़ा सा ऊपर गया तो फंसना मत, क्योंकि भाई सेल एंड राइज वाला मार्केट है। अगर गैप अप खुल के थोड़ा ऊपर गया 23,258 लेवल को टच किया, तो यहां से रिजेक्शन का ही आप लोग वेट कीजिए। 23,258 को टच करके एक रेड कलर का अगर कैंडल बना और उस कैंडल के लो के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज दे देता है, तो यहां से अगेन कहीं ना कहीं पुट के साइड ही आप सोच सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए 23,258 का जो लेवल है ये स्मॉल दोस्तों कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है। आप देख सकते हैं यहां से दो बार फ्राइडे के दिन एंड मोमेंट पे भी एक बार फॉल हुआ, फिर ऊपर गया, फिर से फॉल हुआ, तो दो बार कहीं ना कहीं रिजेक्शन ले चुका है। तो ये एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस है। ऊपर से ट्रेंड लाइन भी आप देख सकते हैं दोस्तों, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी तो ऊपर से आ रहा है, तो प्रॉपर कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस जोन मार्केट बना चुका है 23,258 पे। तो अगर मंडे के दिन फ्लैट हो स्लाइटली गैप अप ओपनिंग होके ऊपर जाता भी है, कोई दिक्कत नहीं, 23,258 को टच किया एंड देन 5 मिनट टाइम फ्रेम पे रेड कलर का कैंडल बनाया, उसके लो के नीचे एक कैंडल बनाया, तो डाउन साइड की तरफ ही कंटिन्यूशन आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर हो गया दोस्तों। यहां से अगर 52 पॉइंट, अब देखिए इतना बड़ा 130 पॉइंट समथिंग इतना बड़ा गैप ओपनिंग तो नहीं होगा। गिफ्ट निफ्टी कहीं ना कहीं फ्लेट ही क्लोजिंग दिया है। अब फ्राइडे के दिन हमारा मार्केट बंद होने के बाद थोड़ा ऊपर गया था, जरूर गया था ऊपर, एंड आते थे फिर से नीचे आ गया और बस 40-50 पॉइंट ऐसे ही क्लोज दिया है स्लाइटली। अब तो फ्लेट ही ओपनिंग होगा। बाकी ऑप्शन चेन पे चलते हैं दोस्तों, 23,170 पे क्लोज दिया है। अब आ चुके हैं निफ्टी के ओआई एनालिसिस पे, कॉल राइटर रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, पुट राइटर सपोर्ट क्रिएट करते हैं, 23,170 पे क्लोज दिया है। अब सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग कहां पे है, यानी कि आर या पार वाला लेवल कहां पे है, 23,300 क्लियर कट फाइनल रेजिस्टेंस है, आर या पार वाला लेवल। जब तक 23,300 के ऊपर अब निफ्टी नहीं जाता तब तक तो बुलिश की तरफ मत ही सोचिए, क्योंकि 23,300 पे अगर आप देखोगे दोस्तों 28,19,960 से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं, 28 लाख से ज्यादा कॉल राइटर भरे पड़े हैं यार। तो भाई सीधी बात है, मैंने कहा ना सेल एंड राइज वाला मार्केट है। इवन 23,200 भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जहां पे 27,37,000 से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं, ये भी कोई कम नहीं है। बट यहां से 1 लाख ज्यादा कॉल राइटर दोस्तों 23,300 पे बैठा है, इसीलिए मैं 23,300 लेवल को प्रायोरिटी दिया। 23,200 भी कितना कड़क रेजिस्टेंस है। 23,400 मतलब भाई क्या मैं बोलूं, 23,400 पे और 1 लाख एक्स्ट्रा, यानी कि 29,41,000 से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं। और 23,500 तो दोस्तों मतलब आप अगर मुझे पूछोगे कि फाइनल बता दो कि भाई कौन से लेवल के ऊपर आप बुलिश माने, तो वो तो 23,500 है, जहां पे 43 लाख से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं। मतलब पोजिशनल व्यू 23,500 के ऊपर अब जब निफ्टी टिकेगा तो ही हम सोचेंगे कि चलो कुछ तो मार्केट में सांस लिया थोड़ा, और थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है बोल के। बट उससे पहले भाई ये लॉन्ग टर्म व्यू में दे रहा हूँ 23,000 अभी के लिए। शॉर्ट टर्म कहीं ना कहीं अपसाइड तो 23,500 के ऊपर ही है। जब तक 23,500 के नीचे हैं दोस्तों 23,000 छूने वाला है। 23,000 टूटा तो हालत और भी खराब होने वाला है दोस्तों। कुछ पॉजिटिव होता हुआ तो दिख नहीं रहा है, ना कोई वार वगैरह प्रॉपर स्टॉप हो गया ऐसे सब कुछ सही हो गया, ना उसका न्यूज है या फिर वैसे कुछ ठीक हो रहा है, ना दूसरा कुछ वर्ल्ड मार्केट कहीं ना कहीं वो कुछ सेंटीमेंट ठीक दिखा रहे हैं, वो भी कुछ नहीं। ऊपर से कंडीशन धीरे धीरे और खराब होते जा रहे हैं। अलग से एफआईआई इंडियन मार्केट में गुस्सा कहीं ना कहीं निकाल रहे हैं दोस्तों। जब से आपको पता है जो न्यू आई थिंक टैक्स का जो रूल वगैरह आया ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके, वो उसके बाद तो दोस्तों मार्केट का बैंड ही बज गया यार, बेकार ही हो गया वो सब। एफआईआई अब समझ पा रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ। जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का भी रिसेंटली जो दोस्तों बजट में जो न्यू टैक्स का रूल वगैरह, आई थिंक एफआईआई कोई इंटरेस्ट फिर नहीं रहा इंडियन मार्केट में, जिस हिसाब से छोड़ के जा रहे हैं वो बोल रहे हैं भाई
मतलब भाई इतना हम नहीं भर सकते कहीं ना कहीं, जो आपको समझ आ रहा होगा, जो फ्यूचर पे आप बाय सेल लाइक बैंक निफ्टी फ्यूचर में जब आप बाय सेल करते हैं, जो एक्स्ट्रा एसटीडी चार्जेस वगैरह लगता है, उसको जो बढ़ाया गया है ना, वो कहीं ना कहीं तो दोस्तों इफेक्ट कर ही रहा है। एफआईएस का मन थोड़ा तो अपसेट हो चुका है, थोड़ा क्या ज्यादा कुछ, मतलब जिस एग्रेसिवनेस से कंटिन्यू सेलिंग 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 रुक नहीं रहे हैं भाई। और फ्राइडे के दिन तो आपने देखा होगा 10,000, तो कोई भी पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं है। एक अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट दूं तो 23,500 के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक तो भाई नहीं। और अगर आप पूछोगे रेजिस्टेंस वगैरह तो 23,200 बढ़िया रेजिस्टेंस, 23,300 फाइनल रेजिस्टेंस, 23,400 आर वाला पार वाला लेवल, उसके ऊपर गया तो ही कुछ पॉजिटिव। तो रेजिस्टेंस भी ऐसे में कह नहीं सकता कि नहीं यही एक ही रेजिस्टेंस है, क्योंकि हर एक लेवल पे कॉल राइटर भरे पड़े हैं। अब सपोर्ट की बात अब कहने के लिए बस 23,300 के लिए इंट्राडे का आप ले सकते हैं। और पुट राइटर की बात करूं, कोई सेंस नहीं बनता पुट राइटर के बारे में बात करना, क्योंकि दोस्तों जिस हिसाब से पुट राइटर भागे हैं फ्राइडे के दिन आप देख सकते हैं सब माइनस में डाटा है। अब जहां पे क्लोज दिया है वहां से अगर आप पुट राइटर मुझे पूछ रहेंगे तो मैं बोलूंगा 23,150 पे 9,67,000 से ज्यादा पुट राइटर बैठे हैं। सो बिलो 23,150 दोस्तों डाउन साइड की तरफ पॉसिबिलिटी है। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं, सेंसेक्स भी सेम फ्लेट ओपनिंग होके अगर ब्रेकडाउन दिया 74,454 के नीचे, 74,454 के नीचे प्रॉपर सस्टेन कर दिया तो भाई डाउन साइड की तरफ है, क्योंकि सिंपली फ्राइडे के दिन फॉल दिया और यही लो है दोस्तों, यही कंटिन्यूएशन दिखाएगा फ्राइडे के दिन का जो लो है, अगर मंडे के दिन फ्लेट ओपन होकर इसके नीचे सस्टेन किया तो। एंड देन रिजेक्शन अगर आपको देखना है दोस्तों रेजिस्टेंस से कहीं ना कहीं पुट की तरफ, तो बस फ्लेट टू स्लाइडली अगर गैप ओपनिंग होके ऊपर जाता है तो मत फंसना बाइंग के चक्कर में। जैसे मैं कह रहा हूं 75,093 से 75,000 एक रेजिस्टेंस जोड़ रहने वाला है। इसको अगर टच करके एक कहीं ना कहीं रेड कलर का कैंडल बना एंड उस कैंडल के लो के नीचे और एक कैंडल बन गया 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो अगेन डाउन साइड की तरफ यहां से आप देखिए, क्योंकि 75,093 आप क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों फ्राइडे के दिन एक स्मॉल सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश तो कर रहा था, बट फिर 12:20 पे ये सपोर्ट टूट गया तो ये रेजिस्टेंस बन गया, मार्केट ने सपोर्ट होल्ड नहीं कर पाया तो फ्रेश रेजिस्टेंस है। मंडे के दिन यहाँ पे आएगा तो यहाँ से डाउन साइड की तरफ ही देखिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए जाके दोस्तों, लर्निंग के लिए आप लोग जुड़ जाइए, अपने मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन डाटा वीडियो के साथ कि भाई मंडे के दिन चार्ट कैसे बनेगा, सब कुछ कल के दिन इवनिंग में आपको पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।